दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। कांग्रेस को स्वयं भरोसा नहीं रहा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के शुरुआत से ही उन्हें जनता का इतना रिस्पांस मिलेगा और यह रिस्पांस देखकर भाजपा बुरी तरीके से डर जाएगी, बौखला जाएगी और भाजपा चिंता में आ जाएगी। यह सारा कुछ पिछले एक सप्ताह का वह खेल है जो भाजपा के लिए बेचैनी का सबब है तो कांग्रेस के लिए जान डालने का। तब ऐसे में क्या कुछ परिस्थितियां बदलेगी, आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए किस तरीके की चुनौती खड़ी होगी, इसकी शुरुआत में ही पता चलने लग गया है। कंटेनर, टी शर्ट, स्मृति ईरानी के झूठ, गृह मंत्री अमित शाह के टी शर्ट और निकर को लेकर संबित पात्रा का सामने आना, यही सिर्फ एक खेल नहीं, इससे भी बड़ा खेल हुआ कल गोवा में। गोवा में जो खेल हुआ वह हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के शुरुआत से ही यह पता चल गया था कि आने वाले दिनों में भाजपा कोई बड़ा खेल खेलेगी और उसने गोवा में इसको अंजाम भी दे डाला। कांग्रेस के 8 विधायक कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये वो विधायक हैं जो चर्च में जाकर, मदरसे में जाकर, मस्जिद में जाकर, दरगाह में जाकर, मंदिर में जाकर, महालक्ष्मी देवी के मंदिर में जाकर शपथ ली थी कि वे किसी भी हाल में पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे, पार्टी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उन कसमों का कहीं कोई मतलब नहीं है, न तो तोड़ने वाले के लिए और न ही तुड़वाने वाले के लिए। भारतीय जनता पार्टी स्वयं को हिंदू हितैषी पार्टी बोलती है, लेकिन वह उन लोगों को पार्टी में शामिल करने में जरा भी हिचक नहीं करती जो लोग भगवान का अपमान करते हैं। महालक्ष्मी देवी की कसम खाने के बाद यदि कोई कसम तोड़ रहा है तो क्या वह महालक्ष्मी का अपमान नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है राजनीति को, न ही उसकी नैतिकता को। यही सवाल तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी उठाया था, जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को कौशल्या माता के मंदिर के दर्शन करने के लिए आमंत्रित किया था, तो मोहन भागवत ने कहा था कि उन्हें आमंत्रण नहीं मिला है। और इसके कुछ देर बाद ही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे आमंत्रण लेकर पहुंचे। उसके बाद जब मोहन भागवत मंदिर गए तो कांग्रेस ने कहा, अफसोस, भगवान के दर्शन के लिए भी औपचारिक निमंत्रण या आमंत्रण की जरूरत महसूस करता है आरएसएस, और वह मंदिर सिर्फ इसलिए गया कि विचारधारा को बचाया जा सके या विचारधारा के संकट से बचा जा सके। यह बहुत बड़ा सवाल है। कल ही राहुल गांधी को एक बच्चों की संस्था चलाने वाले, दिल्ली की कोई बहुत बड़ी संस्था है, उसने नोटिस दिया है कि वे भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों का उपयोग कर रहे हैं, बच्चों को रैली में शामिल कर रहे हैं। लेकिन ये वही संस्था है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली में शामिल बच्चों के बाद कुछ भी नहीं कहता है। यह पूर्वाग्रह है या जानबूझकर की गई कोशिश है, यह जनता जाने। लेकिन इस देश में इसी तरीके के सेलेक्टिव काम हो रहे हैं। तब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में जब यह यात्रा शायद इस महीने के आखिरी में कर्नाटक पहुंचेगी, तब क्या होगा? कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, क्या यह यात्रा हिंसक रूप लेगी? इसके संकेत नीकर जलते हुए तस्वीर से तो सामने आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को सावधान होना होगा, सावधानी बरतनी होगी।
भाजपा तो ये सोच के बैठी थी कि कांग्रेस में जबरदस्त विवाद है, जोरदार टूट फूट हो रही है और सिर्फ एक धक्का देने की जरूरत है, वह गड्ढे में चले जाएगी। लेकिन यात्रा में मिल रहे रिस्पांस ने भाजपा को बौखला दिया है और 8 विधायकों का, उन विधायकों का जो देवी के अपमान के बाद पार्टी में शामिल हो जाते हैं या शामिल कर लिए जाते हैं, यह बौखलाहट का नतीजा है। यह भाजपा के भीतर खाने में उठ रहे चिंता का विषय है। हम अभी बात नहीं कर रहे हैं आरएसएस और भाजपा में किस तरह से विवाद चल रहा है मोदी शाह की जोड़ी को लेकर, उनके एक तरफा फैसले को लेकर, यह एक अलग सवाल है। लेकिन कल ही महाराष्ट्र में जब मथुरा से आए 4 साधुओं की बेरहमी से पिटाई हुई और जब अखबार वालों ने, चैनल वालों ने, न्यूज पोर्टलों ने जब वीडियो चलाना शुरू किया, तब पुलिस ने कार्रवाई की, 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र में हुई इसके पहले की घटना आप याद कीजिए, जब पालघर में 4 साधुओं को रात के अंधेरे में पीटा गया था, हत्या कर दी गई थी। भाजपा ने बवाल मचाया था। लेकिन दिन दहाड़े मथुरा से आए उन 4 साधुओं की पिटाई पर भाजपा का आप बयान देख लीजिए, सब कुछ अंतर आपको समझ में आ जाएगा। गोवा में क्या कुछ हुआ यह जांच का विषय है, लेकिन जांच करे कौन? क्या विधायकों को संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से डरा धमकाकर भाजपा में लाया गया है, या केजरीवाल की माने तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर भाजपा विपक्ष के विधायकों को खरीद रही है? इस पर बात करें या फिर उनके स्वविवेक की बात करें? कुछ भी तो पता नहीं चलता जांच में, चाहे पेगासस का मामला हो, चाहे राफेल का मामला हो, सब कुछ राष्ट्र हित में या हिंदुत्व की आड़ में जो खेल हो रहे हैं, इस देश के एक एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेचे जाने का खेल हो रहा है। इस देश में आम लोगों पर टैक्स की भार डालकर कॉरपोरेट टैक्स में छूट दी जा रही है। क्या ये सारा खेल हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की आड़ में नहीं हो रहा है? निश्चित रूप से हो रहा है। आम आदमी की तकलीफ बढ़ते जा रही है, वह सोच भी नहीं सक पा रहा है कि आने वाला दिन उसका कैसे बीतेगा। खुशहाली गायब है। हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर तो आ जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि खुशहाली और भूखमरी के इंडेक्स में हम दुनिया के 100 देशों से भी पीछे हैं। तब सवाल ये है कि आखिर मोदी सरकार जब इस कदर पूरी तरीके से फेल है तो कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस संघर्ष पर निकल गई। यह एक ऐसा संघर्ष है जो 5 महीने चलने वाला है और इस 5 महीने के संघर्ष के बाद कांग्रेस के प्रति लोगों का भरोसा जगेगा, यह एक अलग सवाल है। लेकिन इससे पहले तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि उसे फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, वरना जिस तरीके से एक बिशप या पादरी के मिलने से बवाल मचा है, उस तरह का बवाल मचेगा। या एक टी शर्ट 41,000 का टी शर्ट पहन लेने के बाद जो परसेप्शन गढ़ा जा रहा था, वह भी कांग्रेस को सचेत रहना होगा। कंटेनर के ऐसो आराम की भी बात की गई, उससे भी कांग्रेस को बचना होगा। कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में हर दिन हर पल एक नई चुनौती है और भाजपा की चिंता उसे नए तरीके से बौखलाहट लाएगी और वह कई कदम उठाएगी। देखना है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। धन्यवाद।